हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी जो 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी और उसमें एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जो है 31,661 की जगह 31,277 की जो लिस्ट आई हुई है, उसमें काफी बच्चे परेशान है उस लिस्ट को देख करके। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, इस लिस्ट की विसंगतियां और सरकार की मजबूरियां, इनकी बात करेंगे। दोस्तों, सरकार भी मजबूर है और एक तरीका हम कभी कभी यूज कर लेते हैं ऐसा, जो कि बाद में बहुत दुखदाई होता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे हो गया है। जैसा कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई एक लकड़ी लो 12 इंच की, ठीक है। शुरुआत में आपको 12 इंच की लकड़ी की जरूरत थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपको 5-5 इंच के 3 टुकड़े चाहिए थे। तो अब क्या होगा, जब आप 5-5 इंच के 2 टुकड़े 12 में से निकाल तो सकते हैं, लेकिन 2 इंच बेकार चली जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? समझ गए? 69,000 शिक्षक भर्ती का यही रोल है। अगर हम एक भर्ती को 2 रूपों में करेंगे तो वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहां पर मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप लोगों को हमें रोकना है, ठीक है। लेकिन आप भी एक चीज को समझिएगा कि हम जो आज यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं, प्रूफ जो देने जा रहे हैं, जो सरकार ने किया है इस भर्ती में। मऊ में अगर सीटों की संख्या देखी जाए तो 200 है, समझ लेना। और मऊ में 200 की 200 सीटें खाली हैं, एक भी सीट मऊ जिले की नहीं भरी गई। रीजन क्या था? रीजन ये था इसका कि पहले जो लिस्ट बनी थी आपकी, वो बनी थी आपकी पूरे स्टेट वाइज, मतलब जिला वाइज नहीं बनी थी, राज्यवार बनी थी, ठीक है, स्टेट लेवल पर बनी थी। अब हुआ क्या, पहली लिस्ट जो 67,867 की जारी की गई, वो आपकी जारी कर दी गई पूरे स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो वहां पर एक प्रोसेस जो यूज किया गया वो अपना अलग था। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस था आपका स्टेट लेवल का। क्योंकि राज्य स्तरीय जब हम मेरिट बना रहे हैं तो उसका लेवल अलग होगा सबका, क्योंकि वहां पे अलग अलग जगह की सीटें हैं और वो कट ऑफ अलग अलग चला जाएगा, ठीक है। अगर स्टेट लेवल पर बनाएंगे तो कट ऑफ ज्यादा अंतर डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अब हो जाती है बात यहां पर, एक आपको चीज देखने को मिलेगी इस 31,661 की जगह 31,277 सीटें जो भरी गई हैं, उसमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली, कि जो सीटें हैं वो अलग अलग जिले में अलग अलग हैं, ठीक है। तो फिर आपने जो पहले मेरिट जारी की थी स्टेट लेवल पर और बाद में जो लिस्ट बनाई है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां अभी बच्चों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। रीजन ये है कि जो सिलेक्टेड हुए हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया गया है, उनके जिलावार पे। आपको एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने जितने बच्चों को देखा होगा जो सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप बात कर लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि अगर इसके अलावा कोई विपरीत मिलता है इसके, ठीक है। क्योंकि हमने जो बच्चे अभी तक देखे, जो सर्वे हुआ है, उसमें जितने बच्चे थे उनका सबका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है, मतलब अपना जिला मिला है सबको। अब आप समझना इस चीज में अंतर क्या है। इससे आप सोच रहे होंगे इससे फर्क क्या पड़ता है। इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर एक जिले में, मान लिया मऊ जिले को ही ले लो, 200 सीटें हैं और सरकार ने चयन सूची जो थी आपकी 68,767 उसमें से ऊपर के बच्चे उठाए, समझना, ऊपर के बच्चे उठा लिए। जब ऊपर के बच्चे उठाए गए टॉप मेरिट वाले, तो टॉप मेरिट वालों में एक भी मऊ का नहीं निकला। अब हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने करना क्या था कि इतने सीटें भरनी थी, सिर्फ कितनी, 31,667। तो जो बच्चे थे पहले मऊ से सिलेक्टेड, उनमें से एक भी नहीं आया। तो मऊ के जिले की सारी सीटें खाली हैं और बाकी जो जिले हैं उनमें सीटें भरी गई हैं। अब इस पे देखना फर्क क्या है। फर्क ये है कि आपने जो पहले सीटें बनाई थी, जो लिस्ट बनाई थी स्टेट लेवल पर, तो उसमें और इसमें विसंगतियां हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस आपने तब यूज किया था अब नहीं यूज किया, और आगे दूसरा फिर से अगर वही लेके आए तो भी प्रॉब्लम, और यही लेके आए तब भी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मेरिट का बनाने का मतलब है जिस जिस तरीके से अलग अलग मेरिट बनाएंगे उतने अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से चुने जाएंगे, ये निश्चित है। तो सबसे पहली जो विसंगति इसमें पाई गई वो ये पाई गई कि इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि आपके जिले की जो सीटें हैं उसका उन्होंने 45.88% निकाल के सीटें नहीं बांटी। ध्यान रखना, उन्होंने किसी किसी जिले की जो सीटें हैं वो आधी से ज्यादा भर गई, किसी की आधी से कम भरी, मतलब किसी किसी में कोई एक सीट नहीं भरी, जैसे कि मऊ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या मऊ में कोई अध्यापक अभी मतलब सिलेक्टेड नहीं होगा? आप बताइए, मऊ में बिल्कुल नहीं लगेंगे, एक भी टीचर नहीं बनेगा। चलिए, ये थोड़ी एक विसंगति थी। चलिए दूसरी चीजें एक और इसमें इंपॉर्टेंट लेते हैं पहले हम। क्योंकि सरकार जो डेटा पहले आपने देखा था कि 67,867 की जो वैकेंट थी उनमें उन्होंने कट ऑफ जारी किया था कि इतना उसका गया जनरल का, इतना ओबीसी का, इतना एससी, इतना एसटी का गया है, ठीक है। सीटें खाली गई हैं, वो सब दिया था। इस बार आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला,
न तो आपको मेरिट मिली, न कट ऑफ मिला, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मिला तो मिला एक लिस्ट। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो, देखिए सबसे पहली चीज बात में जो आपको मैंने बताई थी उसको एक बार ले लेता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपकी सीटें बांटी गई हैं, जैसे कि आगरा देख लेना, जो आगरा है, आगरा में टोटल सीटें आपकी देखिए, आप देख रहे होंगे सर्किल में 820, और 820 में से 782 कैंडिडेट सेलेक्ट किए 820 में से, इसका मतलब 95.337% आगरा से ही सिलेक्ट हो गए। समझ लेना अंतर, सिर्फ आगरा से इतने बच्चे सिलेक्ट हैं। इसका मतलब आपने कहा था कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट की सीटें हैं तो 45.88 करेंगे, तो वो तो हो नहीं पाई यहां से, रीजन ये था। तो दूसरी चीज, ये हर जिले के साथ है, किसी किसी जिले में देखो, इसको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, जो कि लिंक दे रखी है हमने ग्रुप की, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करें, क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ ग्रुप पे, और ग्रुप पर जो पीडीएफ में आती है न्यूज है या जो भी मटेरियल मिलता है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो चीजें आप देखना चाह रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके ग्रुप पे, तो ग्रुप वो लिंक द्वारा ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तहे दिल से स्वागत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेगा, जिससे कि जैसे ही अपडेट लेके आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कृपया धैर्य बनाए रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, और अध्यापक के विशेष गुणों में एक गुण आता है धैर्य और दृढ़ता। मतलब अगर टीचर एक है और क्वेश्चन आता है आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, पेडागोजी में क्वेश्चन बनता है कि एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, ऑप्शन आते हैं कई एक, तो उसमें एक ऑप्शन आता है धैर्य और दृढ़ता, जिसका हम हमेशा आंसर करते हैं। इसका मतलब एक टीचर के अंदर पहला धैर्य होना चाहिए, दूसरा दृढ़ता होना चाहिए। दृढ़ता क्या है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ हमारा अगर 67,867 में हुआ है तो अगली लिस्ट में फिर से होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। धैर्य ये रखना चाहिए कि हमें कोई गलत कदम अभी नहीं उठाना है। सरकार क्या चाहती है, देखिए सरकार का मतलब क्या है, सरकार ये चाहती है कि हमारी जो टीआरपी है, मतलब हर सरकार का यही काम होता है, चाहे कोई सी सरकार, जो सरकार करंट में रहती है, वर्तमान में चल रही होती है, वो यही चाहती है कि बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, 68,500 भर्ती के साथ उन्होंने काफी समय बताया, उसके बाद 69,000 लेके आए। 69,000 में आप देख रहे होंगे कितना समय बताया है। एक भी महीना ऐसा बता दो जिसमें 69,000 की कोई न्यूज ना आई हो। मतलब वो चाहते हैं कि 69,000 चलती भी रहे, और अगर शांत कर दिया तो बच्चे फिर स्ट्राइक पे आ जाएंगे, फिर से हड़ताल कर देंगे और सरकार को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए सरकार क्या चाहती है, नए नए स्टेप ले लेती रहे। तो अभी आपने देखा था, कई बार बयान आ चुका था, जब भर्ती आई थी उसके 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 दिन क्या, 15 महीने बीत गए। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका आया कि एक सप्ताह में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो वो भी निकल गया। तो ऐसी जो आपकी न्यूज आती हैं वो सिर्फ इसलिए आती हैं जिससे कि आप उनके साथ जुड़े रहें। ठीक है, मैं किसी सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं बोलता, मैं एक टीचर हूं और टीचर बनने वाला भी हूं। देखिए, क्योंकि कोचिंग जो कराते हैं वो भी एक टीचर है, हम अपने यहाँ अगर तैयारी कराते तो हम टीचर तो हैं, ऑलरेडी टीचर के गुण हैं हमारे अंदर। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है कि भविष्य के हम टीचर भी हैं। मान लीजिएगा, आपको बता भी दिया है कि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं, आपने आपको बताया नहीं है, चैनल पे हमने देखा है कि हमारे से क्या मतलब, आपका आना चाहिए। मुझे नहीं मतलब, मैं खुद बताता हूं कि मेरा नहीं हुआ इस बार। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरा 71.93 था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया। आपको एक और बात बता दूं कि कट ऑफ लगभग कितना गया है, तो कट ऑफ अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो 72 पॉइंट समथिंग, मतलब समथिंग का मतलब 23 के समथिंग में हो गया है ओबीसी में। ठीक है, और यही जनरल की बात करें तो जनरल का अगर हमने देखा है तो अब तक 72.49 या उससे थोड़ा अबव तक नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि 73 या उससे अबव गया है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जैसे ही क्लियर हो जाएगा, गलत जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए जैसे ही क्लियर होगा हम आपको बता देंगे कि जनरल का कितना गया है। समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि आप धैर्य बनाइए और एक ग्रुप बनाइएगा। ग्रुप किसको बनाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के विरोध में बनाइएगा, किसी के विरोध में नहीं बनाएगा, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो अनुशासन है उसको बनाए रखिएगा। अपना जो हमारा अधिकार है उसको लेने के लिए हम पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम मांगने में क्यों झिझकेंगे। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बंटवारा नहीं हो पा रहा है, और थोड़े समय बाद अगर अच्छे से वो बंटवारा वही तरीके से हो सकता है, तो फिर थोड़े समय वेट कर लो और वो बंटवारा अच्छे से कर लो। क्योंकि यहाँ पर सवाल होता है
कि आप किसी को प्रॉफिट दे देंगे और किसी को लॉस दे देंगे, सिर्फ किस लिए, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर दिखा दें कि हम भर्ती को चालू रखे हुए हैं, सिर्फ ये है मकसद। तो हमें ये चीजें नहीं लेनी है। केस करने की बात आ जाती है कि केस किया जाए, देखो केस करने से क्या होगा, भर्ती फंसती है, ये तो निश्चित है। सरकार को क्या लगता, आपको क्या लगता है, सरकार के अपोजिट में आप जाएंगे, केस करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, लेकिन फिर मजबूरी भी बन जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये चीजें हमें सोच समझ के स्टेप लेने हैं आगे, और जो भी प्रोसेस होगा आगे की क्या प्रोसेस क्या प्रक्रिया है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने देखा मैंने आपको कुछ जानकारी दी है जो इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आपको एक जानकारी और देनी है, जो हमें कट ऑफ मिल रहे हैं, जो सीट बच रही हैं, और उसके अलावा आपने एक देखो एक चीज और देखी होगी, 8,018 शिक्षा मित्र जो थे वो अपर पे थे, तो जो 31,000 जो सीट थी उसमें से 8,000 तो किसी कैंडिडेट को मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि उनको भारांक कितना मिला हुआ है वो आपसे ऊपर ही है। तो आपके लिए कितनी रह जाती है, उसमें से 8,000 और कम कर दो तो लगभग 23,000 के करीब सीटें हैं, और उसमें आपने अपनी लड़ाई लड़ी है। तो बाकी की जो बच गई है उसके जो कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कितने तक आपको आगे जो प्रोसेस है, जो ऑर्डर आता है 40, 45 या 60, 65 पे, तो उसके अकॉर्डिंग कितना जा सकता है, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।